दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए केवल एक ही संस्था यानी इसरो क्यों है? किसी अन्य वर्ग या यहाँ तक कि निजी क्षेत्र के पास क्यों नहीं? अगर उनके पास प्रौद्योगिकी, फंड और क्षमता है, तो फिर उन्हें ऐसा करने से क्यों रोका गया? क्या हैं बाधाएं? राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए क्या हम उन्हें शामिल कर सकते हैं? यही विचार प्रक्रिया एक समय एयर इंडिया, दूरदर्शन, यहां तक कि एक्सप्लोरेशन कंपनियों के लिए भी लागू थी, जहां परंपरागत रूप से भारत सरकार एकमात्र प्राधिकारी थी। लेकिन समय के साथ निजी कंपनियों को भी प्रतिस्पर्धी सेवाओं, प्रौद्योगिकियों और अर्थशास्त्र निधियों की अनुमति दी गई। परिणाम स्वरूप अब हम तकनीकी उन्नयन के साथ भारतीय बाजार को बढ़ता हुआ देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम एक आकर्षक और समसामयिक विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे देश के अंतरिक्ष प्रयासों पर हमारे दृष्टिकोण में क्रांतिकारी बदलाव लाने का वादा करता है। भारत सरकार की 2023 की अंतरिक्ष नीति अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी परिदृश्य में एक गहरे बदलाव का प्रतीक है। यह नीति हमारे अंतरिक्ष प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए नवीन प्रौद्योगिकियों को अपनाने का एक समर्पित प्रयास है। इसके अलावा यह भारत सरकार के दायरे में प्राथमिक प्राधिकार और निरीक्षण को बरकरार रखते हुए सरकारी और निजी संस्थाओं के बीच सहयोग की शुरुआत करके भारत की सुरक्षा नीतियों के आसपास लंबे समय से चली आ रही बाधाओं को तोड़ता है। नमस्ते, मैं रुद्रदेव हूं, आपका मित्र, और मैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को आपके साथ साझा करने के लिए उत्साहित हूं। भारत वर्तमान में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सबसे तेजी से बढ़ते देशों में से एक है। नई नीति एक परिवर्तनकारी युग की शुरुआत कर रही है, जो उन्नत प्रौद्योगिकी और पर्याप्त निवेश के साथ नए भागीदारों को आमंत्रित कर रही है। इसका उद्देश्य गैर सरकारी संस्थाओं की बढ़ती भागीदारी को बढ़ावा देना, उन्हें अंतरिक्ष क्षेत्र में व्यापक भूमिका निभाने में सक्षम बनाना और निष्पक्ष और न्याय संगत खेल का मैदान सुनिश्चित करना है। हालांकि अंतरिक्ष में भारत की यात्रा 1960 के दशक में ही शुरू हो गई थी, लेकिन इसके कार्यक्रम पारंपरिक रूप से सरकार केंद्रित रहे हैं। इसरो या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 1959 से भारत का विशिष्ट प्रक्षेपण प्रदाता रहा है, जो अंतरिक्ष विभाग DOS के तहत काम कर रहा है। यह देश के अंतरिक्ष प्रयासों को आकार देने में महत्वपूर्ण रहा है। इसरो के अलावा कई सरकारी निकाय जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, एंट्रिक्स और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड भारत की अंतरिक्ष यात्रा में सहायक सहयोगी रहे हैं। गोदरेज एयरोस्पेस, लार्सन एंड टुब्रो सर्विसेज, अनंत टेक्नोलॉजीज और डेटा पैटर्न जैसी निजी संस्थाओं ने अंतरिक्ष यान और सेंसर डिजाइन और बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हुए खुद को इसरो के साथ जोड़ लिया है। इसरो ने ऐतिहासिक रूप से 2 प्राथमिक खर्च योग्य मध्यम लिफ्ट रॉकेट, ध्रुवीय सैटेलाइट लॉन्च वाहन PSLV और जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV पर भरोसा किया है, जो भरोसेमंद वर्कहॉर्स के रूप में काम करते हैं। लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV के हालिया जुड़ाव ने इसरो की प्रक्षेपण क्षमताओं का विस्तार किया है। श्रीहरिकोटा से 24 सफल प्रक्षेपणों के प्रभावशाली रिकॉर्ड के साथ इसरो ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसरो ने अपनी वैश्विक पहचान स्थापित करते हुए 2018 से 2022 के बीच 177 से अधिक विदेशी उपग्रह लॉन्च किए हैं। सितंबर 2023 में इकोनॉमिक टाइम्स ने उद्योग के साथ अनुसंधान साझा करने, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का समर्थन करने और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए इसरो की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। यह सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल पर भारत सरकार के सकारात्मक रुख को दर्शाता है, जो भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों में एक बड़ी छलांग है। अक्टूबर 2023 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन ने भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को समर्पित एक विशेष सत्र बुलाया, जिसमें वैश्विक अंतरिक्ष केंद्र के रूप में भारत के उद्भव पर प्रकाश डाला गया।
माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व से प्रेरित होकर भारत सरकार ने मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड पहल का समर्थन किया, जिससे अंतरिक्ष क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार हुए। इस सुधार में एक महत्वपूर्ण कदम जून 2020 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इनस्पेस की स्थापना थी। इनस्पेस निजी क्षेत्र की भागीदारी को सक्षम और सुविधाजनक बनाने के मिशन के साथ वाणिज्यिक और सरकारी अंतरिक्ष उद्यमों के बीच पुल के रूप में कार्य करता है। उपग्रहों, प्रक्षेपण प्रणालियों के विकास को बढ़ावा देना और पर्यवेक्षण करना और इसरो के बुनियादी ढांचे तक पहुंच प्रदान करना। विशेष रूप से भारत की शीर्ष निजी अंतरिक्ष कंपनियां, जिनमें स्काईरूट एरोस्पेस, बेलाट्रिक्स एरोस्पेस, ध्रुव स्पेस, एग्निकुल कॉस्मोस और पिक्सेल शामिल हैं, अब भारत के बढ़ते अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सबसे आगे है। स्काईरूट एरोस्पेस का विक्रम-आई एक कक्षीय प्रक्षेपण यान है जो निजी अंतरिक्ष उद्योग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर दर्शाता है। यह 7 मंजिला लंबा बहुमंचीय रॉकेट कक्षीय उपग्रहों को तैनात करने के लिए डिजाइन किया गया है। पूर्ण कार्बन संरचना और कई उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जाने की क्षमता के साथ विक्रम-आई भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं को बदलने और वाणिज्यिक अंतरिक्ष प्रयासों के एक नए युग की शुरुआत करने का वादा करता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के दूरदृष्टा डो विक्रम साराभाई के नाम पर विक्रम श्रृंखला में छोटे उपग्रह क्षेत्र के लिए तैयार किए गए मॉड्यूलर अंतरिक्ष प्रक्षेपण वाहन शामिल है। भारत में निजी अंतरिक्ष कंपनियां देश की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में क्रांति लाने, नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक अंतरिक्ष समुदाय में भारत की आकांक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए तैयार हैं। ये कंपनियां अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और मानव अंतरिक्ष पर्यटन के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में सबसे आगे हैं। इसरो जैसी सरकारी एजेंसियों के साथ सहयोग करके वे अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देते हैं, प्रक्षेपण लागत को कम करते हैं और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों तक पहुंच को व्यापक बनाते हैं। यह गतिशील परिदृश्य न केवल भारत के भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों को बढ़ावा देता है, बल्कि अंतरिक्ष पर्यटन में रोमांचक अवसरों के द्वार भी खोलता है। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी आगे बढ़ रही है, भारत इस परिवर्तनकारी उद्योग में भाग लेने के लिए तैयार है, जो उत्साही लोगों को ब्रह्मांडीय अन्वेषण की पेशकश करेगा और देश को अंतरिक्ष अन्वेषण और प्रौद्योगिकी विकास के एक आशाजनक भविष्य की ओर ले जाएगा। तो दोस्तों, आशा है कि आपको इस नीति का अवलोकन मिल गया होगा, जो अंतरिक्ष क्षेत्र में अधिक व्यवसाय और प्रौद्योगिकियों को आकर्षित करेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक बटन दबाएं और मेरे चैनल अर्थ ड्वेलर को सब्सक्राइब करें। अधिक रोमांचक